नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पीडीए के मुकाबले 70 सेनापति। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 98 में से 70 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। काफी समय से अटकी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भाजपा ने पहले चरण में अगड़ों और ओबीसी पर ज्यादा फोकस जताया है। करीब 91% जिलाध्यक्ष इसी वर्ग से हैं। 70 में 39 जिलाध्यक्ष भाजपा के कोर वोट बैंक यानी सामान्य जाति के हैं। वहीं 25 जिलाध्यक्ष जो हैं वो ओबीसी के हैं। सामान्य में भी ब्राह्मणों की संख्या करीब 20 है। महिलाओं की संख्या भी बढ़ाकर 4 से 5 कर दी गई है और एससी की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। 70 जिलाध्यक्षों की इस नई लिस्ट में सामान्य वर्ग में 20 ब्राह्मण हैं, 10 ठाकुर हैं, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 वैश्य और 1 पंजाबी अध्यक्ष शामिल है। ओबीसी के 25 जिलाध्यक्ष जिनमें यादव, बड़ई, कश्यप, कुशवाहा, पाल, राजभर, रस्तोगी, सैनी के एक जिलाध्यक्षों को जगह दी गई है, जबकि 5 कुर्मी, 2 मौर्य हैं, 4 पिछड़े वैश्य, 2 लोध समाज के नेता भी शामिल हैं। अनुसूचित वर्ग से कुल 6 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें एक धोबी, कटेरिया, कोरी और 3 जिलाध्यक्ष जो है वो पासी वर्ग से बने हैं। भाजपा ने 70 में से एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है। सूची को देखने पर ऐसा लगता है कि भाजपा ने 2.5 महीने की मशक्कत के बाद पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव तक के लिए सटीक सियासी समीकरण बैठाया है और अगड़ी जातियों को तवज्जो देकर यह पक्का किया है कि सपा किसी भी स्थिति में उनके सवर्ण वोट बैंक पर सेंध न लगा सके। पिछड़ी जातियों में भी कुर्मी, लोधी, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, राजभर, निषाद सहित सभी प्रमुख जातियों को मौका दिया गया है। तो दलितों की संख्या बढ़ाकर सपा के पीडीए में पिछड़ा और दलित को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन मुस्लिम जिलाध्यक्ष न बनाकर कहीं भाजपा ने पसमानदा मुस्लिमों की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश को कहीं रोक तो नहीं दिया है। और बाकी बचे 28 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में इस सोशल इंजीनियरिंग को आगे हर वर्ग तक ले जाने की कितनी गुंजाइश है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस इस पर हैं, वो आप सुन लीजिए। जो सूची है वो जारी होने से उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, ना कि विकास होने वाला है। इनके अलावा, नाम बदलने के अलावा, सूची बदलने के अलावा, जिलाध्यक्षों की सूची नहीं जारी करने के अलावा, प्रत्याशी बदलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती चली आ रही है, नफरत की राजनीति करती चली आ रही है। और ये अंग्रेजों ने भी यही हुकूमत करी थी कि फूट डालो और राज करो। जिस तरीके से आज हिंदू मुस्लिम में आपसी भाईचारे में बांट करके राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता समझ चुकी है। इस बार 2027 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो उनका पीडीए सिर्फ परिवार है। समाजवादी पार्टी परिवार से ऊपर कभी नहीं उठ पाई है। समाजवादी पार्टी में किसी को कोई भी पद दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी को परिवार ही चलाएगा। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जितने भी जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से उठकर ऊपर तक आए हुए कार्यकर्ता हैं। लोकप्रियता के आधार पर, स्वीकार्यता के आधार पर और संगठन के प्रति निष्ठा के आधार पर उनका चयन किया गया। और निश्चित रूप से ये सभी जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को लेकर, मोदी जी और योगी जी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखिए, तमाम समीकरणों को साधते हुए लिस्ट तो सामने आ गई है, लेकिन इसमें भी ये पूरे नाम नहीं है। यानी 98 में से 70 नाम है और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि करीब 44 हैं जो नए हैं, बाकी रिपीट हुए हैं। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से बातचीत करते हैं। अजीत विशाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिखाइए उन्हें। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा से। अजीत जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। सपा से हमारे साथ विनय कुमार जी बने हुए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत देर हो गई आते आते, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे नाम जारी नहीं कर पाए। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि पीडीए को आप लोग सीधे तौर पर टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पीडीए का अल्पसंख्यक आपके यहाँ नहीं है सर। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक सही मायने में संगठन है। सही मायने में संगठन इसलिए कि यहाँ पर कोई एक परिवार का व्यक्ति कोई सूची जारी नहीं करता। कोई एक आदमी जिसको चाहे बना दे, जिसको चाहे बिगाड़ दे, ये वो पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक वो कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति विचारधारा जो है उसके प्रति समर्पित है, पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पित है और पार्टी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों की ये पार्टी है। पार्टी में हमारे यहाँ जिनको भी पद मिलता है वो किसी व्यक्ति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, वो किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं रखते, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति को, विचारधारा ऑडियो है प्लीज उसे म्यूट कर पहुंचाने जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उसकी विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम काज को जन जन तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं। और ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को से और या इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे जो भी जिला अध्यक्ष बने हैं वो कितने ताकतवर है, वो कितना निष्ठावान है, क्योंकि इनके यहाँ तो निष्ठा का कोई पार्टी के प्रति निष्ठा का है ही नहीं। यहाँ इनके यहाँ तो जो है सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति, एक परिवार के प्रति जो निष्ठा रखता है वही जिला अध्यक्ष बनता है, वही विधायक बनता है, वही सांसद बनता है। तो ये हमारे लिस्ट पर या हमारे जिला अध्यक्ष जो घोषित हुए हैं उनके ऊपर ये क्या टीका टिप्पणी करेंगे। ठीक है, एक सवाल और जो उसमें आ रहा है कि इन जिला अध्यक्षों में कुछ नाम जो रिपीट हुए हैं उनमें आपके मिनिस्टर्स की चली है। दूसरा ये भी आपने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता और तमाम बातें, लेकिन उनमें वो कार्यकर्ता शायद नहीं है जिनकी जाति में वो मुस्लिम लिखते हैं। पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी व्यक्ति या किसी मंत्री या विधायक के इशारे पर नहीं चलती है। ये पार्टी जो है, संगठन जो है वो किसी व्यक्तिवादी से नहीं, बल्कि हमने आपसे कहा कि हमारी पार्टी कितना कोई कर्तव्यनिष्ठ है, कितना वो पार्टी के नीतियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, कितना वो पार्टी की विचारधारा के प्रति निष्ठा रखता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें जो लोग भी बने हैं, आप पारुल जी विश्वास करिए, इसमें कई ऐसे लोग थे जो जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं, घोषणा होने से पहले उनको जानकारी नहीं थी, वो घोषणा होने से पहले कहीं सरप्राइज देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो क्या इन 28 नामों में भी हम कुछ सरप्राइज की उम्मीद करें? बाकी बचे हुए नाम पारुल जी, बिल्कुल पारुल जी, अभी आप इन 28 में भी देखेंगी वही लोग आएंगे जैसे कि किसी को पता ही नहीं, कोई गैलरी में खड़ा था। आपने अपने कोर वोट बैंक को साधने की बड़े अच्छे से कोशिश की है, सवर्ण ओबीसी, इसके पीछे की वजह? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की चिंता करती है। आप मेरे हर सवाल का जवाब एक ही दे रहे हैं, खैर लौटूंगी, मेरे हर सवाल का जवाब एक ही दे रहे हैं आप। ठीक है, मैं सपा की तरफ रुक कर लेती हूँ। क्या कहेंगे? एक सेकंड जी, विनय जी क्या कहेंगे बस सूची को लेकर? अभी भी कुछ नाम बाकी हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इन बाकी बचे हुए नामों में भी सरप्राइज देने की कोशिश करेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम समीकरणों को साधा है, आपके पीडीए में आप कोशिश कर रहे थे कि सवर्ण वोट बैंक पर उनके सेंध लगा पाए, लेकिन वो कोशिश अब नहीं हो पाएगी। जिला अध्यक्षों की सूची को देखकर ऐसा लग रहा है। देखिए पारुल जी, एक चीज मैं क्लियर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसी मानसिकता के हिसाब से उनकी लिस्ट भी आई हुई है। जिस तरीके से पीडीए, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित जितने लोग हैं, वंचित लोग, इनको किनारे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो इनकी मानसिकता रही है और जिस मानसिकता से ये काम करते हैं उसी मानसिकता के हिसाब से इन्होंने लिस्ट भी जारी किया है। आपने देखा होगा, ये तो केवल जो है समझ लीजिए कि हल्का सा टच किया है कुछ वर्ग के लोगों को, लेकिन इनकी जो लिस्ट है टोटल जो है 60% जो है ये पीडीए के विरोध में इन्होंने जो है जारी किया है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित लोगों को आगे किया जाए और वो मुख्य धारा में आ सके। तो ऐसे उनसे किनारा करते हुए और इनका जो सोच है, जो इनकी प्लानिंग है आगे चल करके जो संविधान पर कुठाराघात करने के का, वो इनकी टीम से ये जाहिर हो रहा है, इनकी मानसिकता जाहिर हो रही है कि आगे चल करके इनकी जो मंशा है कि संविधान
को खत्म करके जो है शोषित वंचित लोग जो आज दलित हैं, पिछड़ा, इनके अधिकार को जिस तरह से छीना जा रहा, प्राइवेटेशन करके जिस तरीके से इनके अधिकार को छीना गया है, जिस तरह से नौकरियों में आपने देखा है, कहीं न कहीं यह जो है अपने जो है पीडीए के खिलाफ इनके रिजल्ट रहे हैं, तो ये तो सबको मालूम था कि रिजल्ट यही होगा और इनकी लिस्ट यही होगी। इसमें लिस्ट में लेकिन कोई छूटा नहीं है सर, कोई भी जाति छूटी नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ मिला है। पारुल जी ऐसा नहीं है, सुनिए पारुल जी, हम ये नहीं कहते कोई चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हम किसी का वो नहीं कर रहे, लेकिन आवश्यकता किसको है? आज आवश्यकता है जो वंचित है, जो शोषित है, जो अपने अधिकार से कहीं न कहीं वंचित है, उसके अधिकार को दिलाने की बात है ना। आज जिस तरीके से अधिकार जिलाध्यक्ष बनाकर मिलेगा क्या? जी, जिलाध्यक्ष बनाकर अधिकार मिलेगा? अरे जिला इनकी मानसिकता जाहिर नहीं होती क्या? क्या इस पीडीए के लोगों को आगे ला करके मुख्य धारा में ला करके उन्हें कहीं एक मंच पर आगे नहीं किया जा सकता था? तो ये आगे ही तो किया है सर विनय जी, ये आगे ही तो किया है। दरअसल आपको नहीं लगता कि इस लिस्ट में हर एक जाति का नाम है? आप परसेंटेज देख लीजिए, हर जाति क्या है? परसेंटेज क्या है? अगड़े समाज से 60% लोग थे, आज जो है हम क्यों कहते हैं कि जाति 19 ब्राह्मण, 10 क्षत्रिय, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 वैश्य, 1 पंजाबी और भी लिस्ट लंबी है। सबकी संख्या तो सामने आ जाती। हम तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं ना जाति जनगणना के लिए। नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ ना कि किस जाति को कैसे। ओबीसी में भी 5 कुर्मी, 3 पिछड़े वैश्य, 2 जाट, 2 लोधी, 2 मौर्य। वो तो आप वो मैनेज करने के लिए वो तो आप है ही हैं, आप तो बताएंगे ही कितने जात के लोग। तो मैं मैनेज क्या कर रही हूँ? जो डेटा आया है वही बता रही हूँ, मैं अपने मन से थोड़ी ना बता रही हूँ कुछ। आप नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ, जो डेटा आया है वही आपको बता रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मैं पूरी लिस्ट लेकर ही बैठी हुई हूँ, एक एक जाति का कितने नंबर्स हैं वो भी आपको बता दूंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर जाति को मौका दिया गया है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं? पीडीए के लोगों को कितने % लोगों को मौका दिया गया, आप बताइए। मैं तो सभी का बता रही हूँ ना आपको। 19 ब्राह्मण है, 10 क्षत्रिय, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 वैश्य, 1 पंजाबी और उसके बाद ओबीसी की लिस्ट में भी आ जाइए तो तमाम रस्तोगी, गुर्जर, भुजबा, तेली, सब सारे नाम है सर। अरे एक 2 लोगों को उन्होंने दे दिया सिर्फ कहने के लिए। क्या चाह रहे हैं? संसार समझ आएगा 70 लोगों में। आज संख्या किसकी अधिक है? 80-85% किसकी है? पीडीए की है। क्यों नहीं उनको प्रतिनिधित्व मिलता उस हिसाब से? कहाँ गया उनका प्रतिनिधित्व? उनके प्रतिनिधित्व उनके अधिकारों को खाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कहिए चौबे साहब, क्या जवाब है आपके पास इसका? नहीं, ये पीडीए करते हैं और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखे हैं। इनसे पूछिए ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनको यादव बिरादरी में सिर्फ एक ही परिवार दिखा, चाचा, भतीजा, भाभी, भैया, यही लोग इनको मिले। ये सिर्फ लोगों को पूरी लिस्ट बता दूं क्या चौबे जी? किसके लड़के कहाँ पे हैं? पूरी लिस्ट बता दूं क्या? अरे सुनिए, परिवार बताते हैं। राजनाथ सिंह के लड़के कहाँ हैं? कल्याण सिंह के लड़के कहाँ हैं? मैं बताऊं क्या उत्तर प्रदेश में? सीधे सवाल पे आइए। वो कह रहे हैं जिस जाति का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए वो नहीं है, उस पर जवाब दीजिए चौबे जी। जी, किस जाति का? जाति ये करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जाति के नाम पर समाज में बोलने का काम ये करते हैं। और सुनिए, और ये जितनी आबादी की बात कर रहे हैं ना, अभी इनके जो इंडिया गठबंधन, जिन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है, अभी तमिलनाडु में इनके स्टालिन ने क्या कहा? कितनी आबादी भाग की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर बात फिर हो जाएगी। अरे परिवारवाद पे बात फिर हो जाएगी। जो सवाल है उसके भागने का काम मत करिए। ठीक है, मेरे अभी कांग्रेस के गेस्ट इन नहीं हुए हैं, मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। आपको दर्द हो रहा है। अभी हमने सिर्फ 5 लोगों का नाम गिनाया, कोई यादव बिरादरी में नहीं मिला तो आपको दर्द होने लगा। रुकिएगा चौबे जी, उत्तर प्रदेश में और नहीं है क्या? आपका जवाब आ गया। अब अजीत विशाल जी को इन कर रही हूँ। अजीत विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस लिस्ट को लेकर? इस लिस्ट में अभी भी 28 लोग हैं जिन्हें वो शामिल करेंगे, पूरी लिस्ट नहीं आई है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना टाइम क्यों ले लिया। दूसरा ये कि इसमें सभी को जगह दी गई है और सबसे ज्यादा जगह जो है सवर्ण और ओबीसी को दी गई है। अजीत जी, अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? अजीत विशाल जी को आवाज नहीं जा रही है, देखिए प्लीज। ठीक है,
चौबे जी, इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल ये भी आता है कि क्या इसी के साथ आप अपने आगे वाले चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव या आने वाले पंचायत चुनाव, उनको लेकर भी आपकी ये तैयारी है? और जैसे कि मैंने कहा कि क्या 28 नाम जो होंगे बाकी उसमें सरप्राइज करेंगे, और उसमें जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें निकल कर सामने है जिसमें कहा गया कि कुछ झुकाव हम बीजेपी का देख रहे हैं पसमानदा मुसलमानों की तरफ, तो क्या उनमें से भी कुछ हिट लिस्ट निकल कर सामने आएगी? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी 24x7 हमेशा तैयार रहने वाली पार्टी है। आप हमारे नेताओं को देखती होंगे, हमारे मंत्री को देखती होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को देखती होंगे, तो हर महीने कोई न कोई एक पखवाड़ा ऐसा होता है जब हम समाज में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। कभी हम अभियान हमारा जो भी देखती रहेंगी तो हर 15 दिन पर एक हमारा अभियान ऐसा होता है जिससे हम लोगों के बीच जाते हैं, उनके बीच हम अपनी बात रखते हैं, अपने सरकार की बात रखते तो ये भी एक स्टेप है ना? पारुल जी, जरा सा हम समय का कुछ, जरा सा हम कहीं पे हैं हॉस्पिटल में। अजीत जी को कर लो सर, अभी अजीत जी आ गए हमारे साथ। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? अजीत विशाल जी? जी, आवाज आ रही है। अजीत विशाल जी, आपका क्या रिएक्शन होगा? लिस्ट आ गई है पूरा 2.5 महीना, और लेकिन उसमें भी ये कहा जा रहा है कि नाम पूरे नहीं आए हैं। देखिए, लिस्ट आ जाने से कोई देश का कल्याण होने वाला नहीं है। भारत के संविधान में ओबीसी की लगभग 3,500 जातियां गिनती में हैं। क्या 3,500 ओबीसी जातियों को प्रतिनिधित्व देना आसान भी नहीं है और दिया भी नहीं जा सकता? बिल्कुल सही है। तो मेन मुद्दा ये है, ये तो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आम जनता के लिए कार्य ना करना पड़े सरकार को, इसलिए ये छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं कि इनसे क्या विद्यार्थियों को जो बेरोजगारी फैली हुई है, मुद्दा ये होना चाहिए कि पिछले 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, इस पे बात होनी चाहिए। उन भर्तियों के तहत किन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, इस पे बात होनी चाहिए। किसके हक अधिकार आरक्षण के माध्यम से छीने जा रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए। अब किसको नियुक्तियों में जातिगत समीकरणों को साधना, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, आपको लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। इससे आप देखिए, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके नाम पर उत्तर प्रदेश का ओबीसी संगठित हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज हुई। लेकिन ये आरएसएस भाजपा के लोग, ये मनुस्मृति से चलने वाले लोग, इन्होंने सीधे सीधे उनको नकार दिया और केशव मौर्य को स्टूल मंत्री बना के छोड़ दिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अखिलेश यादव जी, जो कि भगवान कृष्ण के यदुवंश में जिनका जन्म हुआ, और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। और आज भी ओबीसी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में फंसे हैं कि ये उनका कल्याण करने वाले, ये आपको छूत मानते हैं, आपको शूद्र, उनकी मानसिकता ही यही है। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो उसके घर को गंगा जल से धुलवाना, ये किस मानसिकता को प्रदर्शित करता है? ये उस पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये, और इन्होंने अब एक नई जाति का निर्माण कर दिया है पूरे भारत में। वो जाति का नाम है गुजराती। कि कोई भी सड़क बनेगी, कोई भी बड़ी कंपनी बनेगी, कोई भी टेंडर पड़ेगा, वो केवल गुजराती को मिलेगा। इन्होंने एक नई जाति का सृजन कर दिया है। मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं सर, अलग अलग स्टेट्स में भी उन्होंने, चाहे वो यादव की बात हो या फिर कुछ और जातियों की, उन्होंने जो स्टेट्स में जीत दर्ज की, वहां पर तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में भी जातिगत समीकरण साथ दिया और उसमें यादव को भी जगह दे दी। वो बात ठीक है, ये सब लॉलीपॉप है। पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री बना देना लॉलीपॉप है। ये सब लॉलीपॉप है। आपको लगता है कि यादव जाति को इतना बड़ा पद देकर वो लॉलीपॉप लगता है आपको? आप बताइए। तो फिर क्या आपकी पार्टी में आप क्या फिर इनिशिएटिव करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया, रामलला की स्थापना में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। मैंने कहा यदुवंशियों के लिए आपकी पार्टी में फिर क्या आप इनिशिएटिव करने वाले हैं? राहुल गांधी जी तो लगातार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब जातिगत जनगणना होगी इससे यादवों का कल्याण हो जाएगा। यादवों के कल्याण से मुझे मतलब ही नहीं। मैंने पहले अभी तो आपने कहा, मैं उनकी मानसिकता को दर्शा रहा हूँ। ये सोचनीय बात है, चिंतन करने की बात है कि जिनके पिता गृहमंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, उनके घर को गंगा जल से जो पार्टी धुलवा देती है, उसकी मानसिकता क्या होगी? सभी को ठीक है, मैं आप ही की बातों पर जवाब दे देती हूँ। चौबे जी, बहुत ज्यादा उन्होंने इल्जाम लगाए हैं आपके ऊपर, और उसमें ये भी शामिल किया है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जाने के बाद आपने गंगा जल से मुख्यमंत्री निवास को धुलवाया था। क्यों धुलवाया था ये बताने चौबे जी।
देखिए पारुल जी, हम्म। ये भारतीय संस्कृति को मानने जानने वाले लोग नहीं होते। जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, देखिए एक हमेशा मानना रहा है कि जब भी कोई नया आवाज, पहले सुन, अरे पहले सुनोगे भाई, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप बोल रहे तो हम बीच में बोल रहे थे क्या? सुंदरकांड करवाते हैं हम तमाम पारुल जी, रीति रिवाज का पालन पारुल जी, करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल। जब हम कहीं भी कोई नए आवास पे जाते हैं, नई दुकान खोलते हैं या कुछ भी जहां हम जाते हैं, तो वहां हम गृह प्रवेश करते हैं या उस दुकान में प्रवेश करते हैं, उस संस्थान में प्रवेश करते हैं, उस कोचिंग में प्रवेश करते हैं, तो हम पहले उसकी साफ सफाई करते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी, ये सफाई, आप बात ये को तो घुमा रहे हैं। हिंदू साफ सनातन सफाई और धर्म पूजा के करना किसी भी अलग चीज क्रिया होती है, को वो मीडिया में इतने बड़े तरीके विश्वास से नहीं चला करते था। हैं। ये और तो तभी मीडिया अरे ने बीच इस में बात ना को बोलो चौंक भाई, करके कहा था कि गंगा अरे जल से बीच में ना धुलवाया बोलो, गया है। अरे फिर वही बात, अरे अपने क्यों बिना आप मतलब बात का को बीच में घुमाने बोलते का हो प्रयास भाई? कर रहे हैं। चौबे अरे घुमा क्या रहे हो? तुमको आप कुछ कह भी अपना नहीं आपको सकते सच हैं इससे। सुनने में हिंदू विरोधी चेहरा बता रहे हैं, अभी सुना रहे हैं, तो आपको भय लग रहा है। आप हिंदू धर्म को अगर मानते हो तो ये है ना कि हम कहीं भी जाते हैं कहीं पर, तो पहले वहां पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वहां पे जो है सुंदरकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म वाले करते हैं कि नहीं, पहले हमें ये बताओ। अगर करते हैं तो फिर इसके ऊपर लांछन न लगाओ। और सुनो, और हाँ करते हैं ना, तो वही तो किया। और सुनो, रही बात, इतनी देर से आप बता रहे हो, आपको क्या जानकारी है? लगता है आपको कुछ जानकारी है नहीं। आपको पता है हमारे इसमें मुझे बहुत जानकारी है। सुनो तो, अरे सुन लो, जवाब नहीं दे पा रहे। अरे जवाब आप सुनो तो, अरे घुमा नहीं रहे, सुन लो। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इस समय कौन है पता है आपको? आप बोल रहे हो ना, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से है, जाट समाज से आते हैं। और सुनिए, प्रदेश के यशस्वी, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कौन है? वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ जो रहे वो ओबीसी समाज है, आपके साथ जो आपके यहाँ जो नेता है वो दलित समाज से। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी ओबीसी समाज हो या दलित समाज से कोई नेता हो, विनय जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लूं। समाज से हो, तो वो इनको दलित या ओबीसी या उसको ठीक है। अजीत जी, आप इसके बाद अपनी बात रखिएगा, विनय जी को इन कर लेते हैं। ठीक है, विनय जी हमारे साथ अभी नहीं डिस्कनेक्ट हो गए। अजीत जी, सीधे तौर पर वो आपसे जो बात कर रहे हैं उसमें वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी चीज़ों को आप अलग चश्मे से देखते हैं, वो जिन्हें पद देते हैं उनकी जातियां आप अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ आपके यहाँ जब आप करते हैं तो आप फिर पूरे में पब्लिसिटी कर देते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है, इसके तमाम उदाहरण है। अभी 69,000 की जो भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उसमें ओबीसी और एससी के पद कैसे काटे गए और ओबीसी आयोग ने उस पर कैसे निर्णय दिया, हाईकोर्ट ने कैसे निर्णय दिया, फिर भी प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने कैसे ओबीसी और एससी के पद काटे। ठीक है, ये सवाल दूसरी बार आपने उठाया है, इसलिए जवाब लेना जरूरी होगा। ये दूसरी बार आपने सवाल उठा दिया है, शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तो इस प्रकार के ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो ये मानसिकता तो दर्शाता है। कहिए चौबे जी, ये दूसरी बार सवाल उठाया उन्होंने, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। कहिए पारुल जी, ये लोग जो है सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह का सहारा लेते हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनिए जी, ये इनका झूठ और भ्रम जो है अब खत्म हो रहा है। ओबीसी आयोग को भी संज्ञान लेना पड़ गया था इस मामले में। ओबीसी आयोग किसने बनाया? हाईकोर्ट ने दिया। ओबीसी आयोग किसने बनाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया। उसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? सोशल इंजीनियरिंग आपने चौबे जी की है, इससे लगता है वाकई बेनिफिट होगा आपको? देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम जाति में नहीं, हमने योग्यता के आधार पर जो लोग भी योग्य है, जो पार्टी का चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो योग्य हैं उन्हें हम आगे लेकर आ रहे हैं, हमने सबका साथ सबका विकास की बात की है। वहीं जो विपक्षी दल है उनका अलग तरीके से आरोप है, उनका ये कहना है कि इस जिलाध्यक्ष की नियुक्तियों से जनता का कोई भला नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर कास्ट या जाति का कोई उद्धार नहीं होगा। ये तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक सवाल ये भी कि बाकी जो नाम है लिस्ट में होने चाहिए थे जो नहीं आए हैं यानी बचे हुए हैं, उनमें और क्या सरप्राइज बीजेपी देने वाली है? क्या वाकई जो झुकाव पसमानदा मुसलमानों की तरफ दिखा था पिछले दिनों बीजेपी का, क्या वो नाम इसमें होंगे या फिर जो अभी कहा जा रहा है कि
जिस तरीके से जिस धुरी पर अभी बीजेपी चल रही है, यानी जो अपने कोर वोट बैंक को साथ कर चलना, जिसमें सवर्ण है, ओबीसी है, इन्हें ही साथ में लेकर चलेगी। देखिए सिर्फ इन्हें ही जगह नहीं दी गई है लिस्ट में, बाकी सभी नाम है, लेकिन ज्यादातर परसेंटाइल इन दो जातियों का है, जिनमें सवर्ण है और ओबीसी है, दलित भी है, महिलाएं भी है, सबको जगह दी गई है। तो आगे देखना होगा कि किस रास्ते पर अब भारतीय जनता पार्टी आगे अपने कदम बढ़ाती है और इसकी काट के तौर पर विपक्ष के पास क्या होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।